राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे पौष महीने के चौथ की व्रत की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से चौथ माता की कृपा हम पर बनी रहती है। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बुढ़िया माँ थी, उसके एक लड़का था। बुढ़िया माँ अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से एक दमड़ी का गुड़ लाती और एक दमड़ी का घी लाती, 4 लड्डू बनाती और एक लड़के को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार का निकालती और एक रात को चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा अपनी ताई से मिलने गया। उस दिन चौथ माता का व्रत था। ताई पूजा कर रही थी। बेटा बोला, ताई जी, आप तो साल में 4 चौथ का व्रत करती हो। माँ तो 12 महीनों का चौथ का व्रत करती है। ताई ने कहा, बेटा, तेरी माँ तो गट का चौथ करती है। तेरी मेहनत की कमाई को तरमाल खा खा कर उड़ाने में लगी रहती है। तू परदेश चला जा, फिर देखना कैसे एक भी चौथ नहीं कर पाएगी। लड़के के दिमाग में यह बात बैठ गई। उसने घर आकर माँ से कहा, माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। ताई सच कहती है, यहाँ तो मैं जितना कमाता हूँ तुम उसे खाने पीने में उड़ा देती हो। माँ ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। माँ ने उसे चौथ माता के 5 आंखें देकर कहा, ये आंखें कठिनाई पड़ने पर तेरी सहायता करेंगी। आंखें लेकर लड़का चल दिया। राह में उसे एक शेर मिला। वह दहाड़ता हुआ उस पर झपट्टा मारने आया, तो लड़के ने एक आंखा उस पर फेंका और चौथ माता का सुमिरन करके कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती है तो शेर गाय बन जाए। और तुरंत शेर गाय बन गया। लड़के ने सोचा, माँ व्रत तो करती है, मेरे लिए ही करती है, पर ताई ने मुझे गुमराह कर दिया। अब तो आगे ही चलते हैं। आगे राह में उसे एक नदी मिली, जिसमें पानी की बजाय खून पीप बह रहे थे। उसने चौथ माता को सुमरन करके नदी में एक आंखा डाला और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ माता का व्रत करती है तो दूध दही की नदी बन जाना। तुरंत दूध दही की नदी बहने लगी। उसने फिर सोचा, देखो, मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती थी, किंतु ताई ने मुझे झूठ ही बहका दिया। चलते चलते लड़का एक दूसरे राजा की नगरी में पहुंच गया। प्यास लगी तो एक बुढ़िया माँ के घर गया, तो देखा कि बुढ़िया माँ रोती जा रही है और पूड़े बनाती जा रही है। उसने पूछा, बुढ़िया माँ, क्यों रो रही हो और मुझे पानी पिला दो। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा, मैं क्यों रो रही हूँ तुम जानकर क्या करोगे, और पानी पी लो और आगे जाओ, मेरा दुख तुम दूर नहीं कर पाओगे। लड़के ने जानने की जिद की तो बुढ़िया माँ ने बता दिया, बेटा, इस नगरी के पास एक पहाड़ी है, उसकी गुफा में एक दैत्य रहता है। पहले वह इस नगरी में आकर कई लोगों को मार जाता था। अब राजा हर घर से एक आदमी को रोज उसके खाने के लिए भेज देता है। आज मेरे लड़के की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। लड़के ने कहा, माई, तू मुझे पूड़े खिला दे, तेरे लड़के के बदले मैं दैत्य के पास चला जाऊँगा। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा, पूड़े तो तुम खा लो, पर दूसरे के लिए जान काहे दोगे। लड़का खा पी कर सो गया।
रात को राजा के सिपाही बुलाने आए तो बुढ़िया माई धीरे से बोली, ओरे वीर बटाऊ, ओ वीर बटाऊ, राजा के सिपाही आए हैं। लड़का झट से उठ बैठा और बोला, अच्छा माई, मैं जा रहा हूँ, तू मेरी लकड़ी और लोटा डोर रख ले, मैं वापस आकर ले लूँगा। माई ने कहा, बेटा तू ऐसे घर जाएगा सो वापस कैसे आएगा। लड़के ने दैत्य के सामने पहुँचते ही एक चोत माता का आखा निकालकर फेंका और कहा, हे चोत माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चोत का व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का खुशी खुशी बुढ़िया माई के पास आया और अपना लोटा डोर लेकर आगे चल पड़ा। चलते चलते लड़का एक दूसरे राजा की नगरी में पहुंचा। इस राज्य में आवा तब पकता था जब एक मनुष्य की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने इस लड़के को पकड़कर आवे में चुन लिया। लड़के ने एक आखा आवे में डाल दिया और कहा, हे चोत माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चोत का व्रत करती हो तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट पक जाए। दूसरे दिन भंगिन झाड़ू निकालने आई तो एक कंकर उछलकर आवे पर जाकर लगा तो टन से आवाज़ आई। रानी ने देखा तो जाकर राजा से कहा, राजा जी, आवा पक गया है। राजा ने कहा, रानी, यदि बात झूठी निकली तो तेरी जीभ काट लूँगा। आकर देखा तो सचमुच आवा पक गया था। बर्तन उतारने शुरू किए तो सोने चांदी के बर्तन निकले। राजा ने कहा, ये कैसा आश्चर्य है, मिट्टी के बर्तन की जगह ये बर्तन कहाँ से आ गए। तभी अंदर से लड़का बोला, भाई धीरे धीरे उतारना, मेरे लग ना जावे। सब डर गए, कहने लगे, तुम कौन हो, भूत प्रेत हो या जिन हो। लड़के ने कहा, ना मैं भूत हूँ, ना प्रेत हूँ, ना जिन हूँ। तुमने जिसे आवे में चुना था मैं वही लड़का हूँ। राजा ने उसे बाहर निकलवाया और कहा, इस आवे से आज तक कोई जीवित नहीं निकला, तुम कैसे बच गए। लड़के ने बताया, उसकी माँ चोत का व्रत करती है, उसी चोत माता ने उसकी रक्षा की है। राजा ने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। राजा ने परीक्षा लेनी चाहिए और पानी पिलाने वाली चांदी की सुराही मंगाई और लड़के से कहा, इसकी नलकी से निकलकर बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा जलवा दूंगा। लड़के ने सुराही में आखिरी दाना डाला और चोत माता का सुमरन करके कहा, माता भूं भूं भंवरा होऊं, चांदी की नलकी से निकलूं। तुरंत लड़का भंवरा बनकर चांदी की नलकी से निकल गया। राजा ने लड़के से बहुत प्रसन्न होकर अपनी लड़की की शादी उससे कर दी और संपूर्ण नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी लोग चोत माता का व्रत अवश्य करें। थोड़े दिनों बाद लड़का बोला, राजा जी, मैं अब अपने देश जाऊंगा। राजा ने बहुत धन दौलत देकर उसे विदा कर दिया। अपने देश पहुंचकर लड़के ने नगर से बाहर विश्राम किया। फिर अकेला उसी पंसारी की दुकान पर पहुंचा जहां से उसकी माँ दमड़ी का गुड़ दमड़ी का घी लाती थी। उस दिन चौथ माता का व्रत था तो सोचा, माँ अगर आज भी व्रत किया करती होगी तो आज ज़रूर आएगी। उसकी माँ की आंखों में जाले पड़ने से दिखना बहुत कम हो गया था। उसकी माँ धीरे धीरे लकड़ी टेकती हुई आ रही थी उसी पंसारी की दुकान पर। बेटे ने मजाकिया तौर पर अपना पैर लकड़ी के आगे कर दिया। लकड़ी पैर से टकराई तो वह बोला, बल रे पूत काटी, मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे पहचाना नहीं और कहने लगी, भैया मुझे तुम चाहे जितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे के लिए कुछ मत बोलो। पहले ही मेरे बेटे को उसकी ताई ने भड़काकर मुझसे दूर कर दिया।
लड़के ने सोचा, देखो मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा हूँ। मैंने मेरे माँ पर शक किया। आज भी मेरी माँ मेरे लिए चौथ माता का व्रत करती है। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसको गले से लगाया। लेकिन नगर के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि यह इसी बुढ़िया माँ का लड़का है। नदी के इस पार लड़के को खड़ा किया और उस पार माँ को खड़ा किया और लोहे की कांचली पहना दी। माँ ने कहा, हे चौथ माता, यदि मैं मेरे लड़के के लिए चौथ माता का व्रत करती हूँ तो ये कांचली फट जाए। कांचली फट गई और माँ के स्तनों से दूध की धार बेटे के मुंह में गिरी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर में सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, उस बुढ़िया माँ के लड़के की जिस प्रकार सहायता करी उसी प्रकार हमारी भी करना। बोलो चौथ माता की जय। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनते हैं गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा व बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांगो। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले, तेरे बेटे से पूछ ले। तब वो अपने बेटे से पूछी। तब बेटा बोला कि माँ धन मांग लो। बहू से पूछा तो उसने कहा पोता मांग लो। तब माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं, तो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली, तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए ही मांग ले, अपने लिए दीदा घोड़ा मांग ले। तब घर जाकर उसने ये सोचा कि ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जिससे बेटे बहू भी राजी हो जाएं और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए, कहने लगे माई कुछ मांग लो। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा घोड़ा देओ, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देओ, निरोगी काया देओ, सभी को सुख देओ। तब भगवान गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती थी कुछ मांगना नहीं आता, पर ठीक है ऐसा ही होगा। और गजानन जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा माई को दिया वैसा सबको देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। मित्रों, अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री गणेश लिखें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।